एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज रशिका गुप्ता हियर टू टीच यू द टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हिच इज फ्रॉम चैप्टर सेकंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक विद लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड जॉय। हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व का डेफिनेशन होता है, इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। ये एक कर्व है जो क्या दो पॉसिबल गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। कैसे उनको प्रोड्यूस करता है, कैसे उनके अवेलेबल रिसोर्सेज में। इसका मतलब फिर से हम सुनते हैं, is a curve showing possible combination of two goods which can be produced with the available resources। ये एक कर्व है जो दो गुड्स की पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है। कैसे? जो प्रोड्यूस होता है हमारे किसमें, अवेलेबल रिसोर्स में। अब हम पढ़ेंगे पीपीसी इज बेस्ड ऑन दीज एजम्पशन। अब हम पढ़ेंगे पीपीसी किस एजम्पशन पे बेस्ड होता है। तो हमारा पहला आ गया, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। क्या है? गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, कि जो हमारे गिवन रिसोर्स हैं वो पूरी तरीके से और सही टाइम पे यूटिलाइज हो, कि वो उसका वेस्ट ना हो पाए। और हमारा सेकंड क्या है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम अपने इंडस्ट्री में या कंपनी में यूज कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर से हम सुनते हैं, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, and second one is technology, technique of production which is remains constant। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम यूजिंग द पीपीसी। सेंट्रल प्रॉब्लम यूजिंग द पीपीसी को यूज करके हमें क्या कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम आ रही हैं। तो पहली बात तो हम जानते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, 3 होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो हम पढ़ेंगे पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में से कि हमारे पास गुड एक्स है एंड गुड वाई है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स हमारे मार्केट में ज्यादा सेल हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि हमें कौन सा ज्यादा प्रोड्यूस करना है या फिर कौन सा कम प्रोड्यूस करना है। किसको ध्यान में रखते हुए कि हमारा रिसोर्स क्या फुल्ली यूटिलाइज्ड हो और हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो, रिमेन्स कांस्टेंट हो। अब हम पढ़ेंगे पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तो इसमें हमारे क्या होता है, दो टेक्नोलॉजी आती है। पहला हमारा आता है कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी एंड सेकंड वन इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या होता है, कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में क्या जाते हैं, लेबर आ जाते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारे आ जाते हैं हमारी कैपिटल में, जैसे मशीनरी हो गए ये सब। तो इसमें क्या हम चूज करते हैं, अगर हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो हमारी क्या रिसोर्स तो फुल्ली यूटिलाइज हो जाएंगे, बट हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी। और हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारी रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज होगी और टेक्नोलॉजी भी हमारी अच्छी रहेगी और वो कांस्टेंट रहेगी। नाउ अब हम पढ़ेंगे पीपीसी एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में 2 टाइप्स के लोग होते हैं, पहले तो रिच सेक्शन एंड दूसरे पुअर सेक्शन। तो अगर हम रिच सेक्शन के लिए अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहली बात तो हमें क्या होगी, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा, हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा होगा, और क्या होगा कि इसमें हमें हमारी जो जीडीपी होगी वो भी ग्रोथ होगी। और अगर हम पुअर के लिए कर रहे हैं तो ना हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना है और ना ही क्या हमारी जीडीपी अच्छी होगी, बट क्या होगा कि इसमें हमारी सोशल वेलफेयर होगी। तो हमें क्या पीपीसी एंड whom टू प्रोड्यूस में 2 चीज को ध्यान में रख के चलना होगा। 2 चीज को ध्यान में रख के चलना होगा। वो क्या होगा कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो हमें हमारी सोसाइटी में 2 टाइप्स के पीपल होते हैं, तो हमें दोनों लोगों के लिए प्रोड्यूस करना होगा, कि रिच के लिए भी और पुअर के लिए, जिससे हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए और पुअर के लिए हमारा सोशल वेलफेयर भी हो जाए। तो इससे क्या होगी, हमारा गुड्स है वो क्या होगा, एफिशिएंटली यूटिलाइज भी होगा और फुल्ली होगा, और टेक्नोलॉजी भी हमारी अच्छी रहेगी। अब हम पढ़ेंगे पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास होते हैं बट हम उसको यूज करना नहीं जानते, हमें उसका यूज करने का टेक्निक नहीं पता होता है, या फिर उसको हम ऐसे वेस्ट में फेंक देते हैं, तो उसको भी हमें क्या अंडर यूटिलाइज करना चाहिए। ये पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्स,
ग्रोथ ऑफ रिसोर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट पॉसिबिलिटी कर्व से क्या है कि जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स प्रोड्यूस करेंगे तो हम उसको सेल करेंगे, तो इससे क्या होगी, हमारी जीडीपी जो हमारी इकोनॉमी में वो ग्रोथ करेगी। और फिर क्या होगा कि हमारे पास मनी आएंगे तो हम क्या करेंगे कि उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस रिसोर्स को परचेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, रिसोर्स का ग्रोथ होगा। अब हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। किसी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करवाना, कैसे, किसी अपॉर्चुनिटी को लॉस करके। सपोज दैट हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है कि हम एप्पल भी खरीदें, मैंगो भी खरीदें, बट हमें क्या उस टाइम पे अगर हमारे पास मनी कम है तो हम उसमें देखना पड़ेगा ना कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट प्रेफर होता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्या चूज करते हैं कि हम कौन सा अपने लिए लें। तो अगर हमारे लिए मैंगो बेटर होगा तो मैंगो लेंगे, या फिर एप्पल बेटर होगा तो एप्पल लेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं कि किसी एक को लॉस करके अनदर को अगर हम खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शिफ्टिंग वन गुड फ्रॉम अनदर। या फिर हम उसको ऐसे कहते हैं कि व्हेन वी आर इन लॉस इन गुड एक्स एंड वी आर इन प्रॉफिट इन गुड वाई, दैट्स आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम पढ़ेंगे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन रिसोर्सेज शिफ्टेड वन फ्रॉम अदर, कि जो पूरा लॉस हो जाए हमारे आउटपुट में जब रिसोर्सेज हमारी वन रिसोर्सेज से अनदर के लिए शिफ्ट होती है, कि जब हम एक रिसोर्स को दूसरे के लिए शिफ्ट कर दें तो हमारा एक रिसोर्स जो है पूरा लॉस में चला जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि वो रिसोर्सेज का सेल हो ही नहीं रहा है, जिससे क्या हमारा टोटल उस आउटपुट पे लॉस हो गया है। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू द अदर, कि जब कोई एडिशनल आउटपुट ऐड किया कर दिया जाए, जब क्या हो, अपॉर्चुनिटी शिफ्ट की जा रही हो, कि अपॉर्चुनिटी मतलब टू गुड्स को साथ में शिफ्ट किया जा रहा और हमें उसमें क्या हो, एक गुड्स पे हमको क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके हमारे कुछ फॉर्मूला होते हैं कि टोटल लॉस ऑफ आउटपुट या डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट गुड 1 and delta profit of output good 2. That's all for today. Thank you.